सभी साथियों को प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। प्यारे साथियों, जैसा कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा योगी कथामृत का, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी का। आज हम पहुंचे हैं उसके 12वें अध्याय में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना कि परमहंस योगानंद जी पहुंचते हैं अपने गुरु के आश्रम में। वहां पर वो मच्छरों से बहुत ज्यादा परेशान थे। उन्हें ये भी पता चलता है कि किस तरह से उनके जो गुरु जी हैं वो मच्छरों से अपना बचाव करते हैं। तो उन्हें पता चला कि उनके गुरु जी तो हमेशा समाधि अवस्था में रहते हैं, गहरी समाधि में। उन्होंने पहली बार अपने गुरु जी को ऐसी अवस्था में देखा और वो काफी ज्यादा भयभीत हो गए थे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सुना। तो आइए हम आगे चलते हैं। तो आगे वो बताते हैं, वो हंसते हुए मजाकिया लहजे में कह रहे हैं कि इन शिक्षादायक मच्छरों से मुझे एक और महत्वपूर्ण शिक्षा मिली। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एक शाम को वो अपने गुरुजी के पास बैठे हुए थे और उनके गुरुजी जो हैं तब वहां पर शास्त्रों की लाजवाब तरीके से व्याख्या कर रहे थे। जैसा कि पिछले अध्याय में हमने सुना योगानंद जी से कि वो एक ऐसे बुलारे थे, उनके गुरुजी युक्तेश्वर गिरी जी, जिनके जैसा बुलारा उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। वो इतने सुंदर तरीके से हर चीज की व्याख्या करते थे। तो इस तरह से वो शास्त्रों की व्याख्या कर रहे हैं और सामने बैठकर वो सुन रहे हैं। तो वो कहते हैं कि एक गुस्ताख मच्छर एकदम से आया और उनके टांग में उसने डंक मारा। और जैसा कि हम मनुष्य का स्वभाव है, वो बोले कि मेरा हाथ ऊपर उठा उसे मारने के लिए। लेकिन एकदम से ही वो बोले, जैसा ही मेरा हाथ ऊपर उठा मेरे दिमाग में एकदम पतंजलि का सूत्र अहिंसा आया कि लटकती मौत को जिंदगी बख्श दो। और मैंने, वो बोले, एकदम से अपना हाथ नीचे कर लिया, उस मच्छर को नहीं मारा। तो उनके गुरुदेव को सब कुछ पता चल रहा था, देख रहे थे। तो वो बोले, तुमने अपना काम पूरा क्यों नहीं किया? तो ये सुनकर योगानंद जी बोले, गुरुदेव, क्या आप हिंसा की वकालत करते? तो गुरुजी बोले, नहीं, लेकिन अपने मन में तो तुमने उस पर जानलेवा हमला कर ही दिया था। तो योगानंद जी बोले, मैं आपकी बात नहीं समझा। तो गुरुदेव ने कहा, अहिंसा से पतंजलि का उद्देश्य ये है कि हिंसा की इच्छा को भी त्याग देना। अब परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मेरा जो मन था वो युक्तेश्वर जी के लिए खुली किताब जैसा था। मतलब वो सब कुछ जान लेते थे, जो भी उनके मन में आता था वो जान चुके थे कि पतंजलि का सूत्र इसके दिमाग में आया, इसलिए इसने उस मच्छर को नहीं मारा। इसलिए उन्होंने ये बात उनको पतंजलि के सूत्र के हिसाब से समझाई। तो यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं एक परमहंस योगानंद जी अपने गुरु जी से। साथियों, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है ये। वो प्रश्न करते हैं अपने गुरुदेव से, क्या हिंसक जीव को खत्म करने की बजाय हमें अपनी बलि दे देनी चाहिए? तो यहाँ पर उनके गुरुदेव उनको जवाब देते हैं, नहीं, हमारा जो मनुष्य शरीर है वो बहुत अनमोल है। और हमारे जो मेरुदंड में, मतलब रीढ़ की हड्डी में जो होते हैं चक्र, उन चक्रों को विकसित करके हम जो है अपने विकास की गति को तेज कर सकते हैं और उच्चतम अवस्थाएं हम प्राप्त कर सकते हैं। वो आगे कहते हैं कि नीच जून के जो प्राणी होते हैं उनमें ये शक्ति नहीं होती। वो कहते हैं कि यह सत्य है कि अगर मनुष्य किसी प्राणी या किसी जीव को मारने के लिए मजबूर हो जाए तो उसे थोड़ा पाप तो लगता है। लेकिन पवित्र शास्त्र ये कहते हैं कि इंसानी शरीर का व्यर्थ में नाश करना कर्म सिद्धांत की घोर उल्लंघना है। तो ये सुनकर योगानंद जी कहते हैं कि मुझे, मेरी तो सांस में सांस आई। और यहाँ पर एक बात और भी वो कहते हैं कि ये बात हमेशा नहीं होती कि कुदरती प्रवृत्तियों को शास्त्रों का पुष्टिकरण मिले। इसलिए कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम अपने आत्म साक्षात्कार से, आत्मज्ञान से समझ सकते हैं। फिर आगे वो कहते हैं कि मुझे ऐसी किसी बात का पता नहीं था कि मेरे गुरुदेव का कभी भी सामना हुआ हो किसी चीते से, किसी बाघ से। लेकिन वो कहते हैं कि मैंने ये बात जरूर सुनी थी कि एक अत्यंत जहरीले फनियर नाग से उनका एक बार टाकरा हुआ था, जिसको उन्होंने प्यार से काबू कर लिया था। और ये बात उनको बताई थी उनके गुरुदेव के ही एक शागिर्द प्रफुल्ल ने। प्रफुल्ल ने ये बताया था कि पुरी के आश्रम में वो दोनों बैठे हुए थे। तभी एकदम से वो बोला कि हमारे
पास से ही एक फनियर नाग बहुत ही जहरीला निकल आया वो, और वो अपने फन को फैलाकर गुस्से में तेजी से हमारी तरफ आ रहा था। और वो बोला कि गुरुदेव उसको देखकर धीरे धीरे से मन मन मुस्कुरा रहे थे, और वो अपने हाथों से तालियां बजाने लगे। प्रफुल्ल बोला, मैं तो ये देखकर बहुत ज्यादा डर गया था, क्योंकि नाग जो है वो हमें मालूम ही है, जब कोई हिलती चीज को देखता है तो वो तेजी से उस पर हमला करता है। लेकिन अगर कोई उसके सामने स्थिर हो तो उसके डंक से जो है बचा जा सकता है। तो बोला, जो गुरुदेव थे वो तो तालियां बजा रहे थे, तो मैं तो एकदम से बहुत ज्यादा घबरा गया, और मेरे अंदर से प्रार्थनाएं निकलती जा रही थी, मैं प्रार्थनाएं लगातार करता जा रहा था। और एकदम से वो जो नाग है गुरुदेव के नजदीक पहुंच गया, और वहां पर पहुंचकर वो स्थिर हो गया एकदम से। और वो बोला कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो सम्मोहित हो गया हो, गुरुदेव ने उसको सम्मोहित कर दिया हो। उसका जो भयानक भयानक जो वो फन था उसने उठाया हुआ था, वो धीरे धीरे से वो कम होता चला गया, वो एक तरह से सुंघड़ता चला गया, सिकुड़ता गया। और वो नाग जो था वो गुरुदेव के पांव में से होकर झाड़ियों में जाकर अलोप हो गया। अब वो बोला, गुरुदेव अपने हाथों को क्यों हिला रहे थे? नाग ने उनके हिलते हाथों पर डंक क्यों नहीं मारा? ये बात मुझे उस वक्त समझ में नहीं आई। लेकिन उसके बाद मुझे ये बात समझ में आई कि हमारे गुरुदेव को असल में किसी जीव से किसी प्रकार का डर था ही नहीं, क्योंकि वो तो खुद ही ब्रह्म रूप हो चुके थे, ब्रह्म को पा चुके थे। और अब आगे एक और घटना का जिक्र करते हैं। परमहंस योगानंद जी, ध्यान से सुनिएगा प्यारे साथियों। जहां पर वो कहते हैं कि एक दिन मैं आश्रम में इधर उधर चल रहा था, तो मैंने देखा कि उनके गुरु युक्तेश्वर गिरी जी जो हैं, वो बहुत ही गहरी नजरों से उनकी तरफ देख रहे थे। वो बोले, जब मैं गुरुदेव के पास गया तो उन्होंने कहा, मुकंद तुम बहुत कमजोर हो। जोगानंद जी कहते हैं, जैसे ही गुरुदेव ने ये कहा, ऐसा लगा जैसे उन्होंने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया। वो बोले, अपनी धसी हुई आंखें और इतना कमजोर शरीर मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। कहते हैं, बचपन से ही मुझे बदहजमी की शिकायत थी, और मेरे घर में, मेरे कमरे में हाजमे और ताकत को बढ़ाने वाली अनेक शीशियां पड़ी हुई थी, अनेक दवाएं पड़ी हुई थी, लेकिन उनसे उनको कभी भी कोई फायदा नहीं हुआ। और कई बार वो मन में ये सोचते रहते थे कि ऐसा कमजोर शरीर लेके जीने का क्या फायदा है। तो उनके जो वो दिल में उन्होंने ये सोचना शुरू किया, हम तो जानते ही हैं कि उनके जो गुरु थे वो अंतर्यामी थे, वो समझ रहे थे कि ये दिल में क्या सोच रहा है। तो उन्होंने जवाब दिया, बोले, दवाओं की ताकत की एक सीमा होती है, सृजनहार संजीवनी प्राण शक्ति की लेकिन कोई सीमा नहीं है। अगर तुम विश्वास रखोगे तो बिल्कुल ताकतवर बन जाओगे। तो योगानंद जी बोले कि जब ही गुरुदेव ने ये बात कही तो मुझे झटपट उनकी बातों पर यकीन हो गया, पूरी तरह से विश्वास हो गया। और दिन प्रतिदिन वो कहते हैं मेरी सेहत में सुधार होने लगा, उनका भार बढ़ने लगा, और 2 हफ्तों में ही उनका भार जो था इतना हो गया था जितना कि वो खुद चाहते थे कि मेरा भार होना चाहिए, उतना हो चुका था। और यही नहीं, उनकी पेट की जो उनकी बीमारियां थी वो भी सारी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। और वो कहते हैं कि इसके बाद उन्होंने अनेक बार अपने गुरुदेव को अपनी रूहानी शक्ति के साथ लोगों की शकर रोग, जिसको हम शुगर की बीमारी कहते हैं, मिर्गी, तपेदिक, अधरंग और भी कई सारी बीमारियों को दूर करते हुए देखा। वह लोगों को अपनी रूहानी शक्ति से ठीक कर देते थे। यहाँ पर युक्तेश्वर गिरी जी, उनके गुरुदेव योगानंद जी को एक और बात बताते हैं। वो कहते हैं, कई वर्ष पहले मैं भी अपना भार बढ़ाने के लिए बहुत उत्सुक था, बहुत आतुर था, क्योंकि मुझे एक भयानक बीमारी हो गई थी। उस बीमारी की वजह से मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। और फिर मैं अपने गुरु जी से मिलने, मतलब उनके गुरु लाड़ी महाशय जी से मिलने वो वाराणसी गए। वो कहते हैं, वहां जाकर मैंने अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, मैं बहुत बीमार रहा हूँ और मेरा भार बहुत कम हो गया है। तो लाड़ी मास्टर जी सुनकर बोले, मैं देख रहा हूँ युक्तेश्वर, पहले तो तुमने अपने आप को बीमार कर लिया, और अब तुम सोच रहे हो कि तुम कमजोर हो गए हो। तो यहाँ पर युक्तेश्वर गिरी जी कहते हैं कि मुझे ये इस जवाब की उम्मीद अपने गुरु से बिल्कुल नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था वो हमदर्दी प्रकट करेंगे, कुछ मेरा इलाज करेंगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल उम्मीद से
उल्टा जवाब दिया। इसके बाद फिर लाड़ी मास्टर जी बोले कि मुझे विश्वास है कि कल तक तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाएगी। ये सुनकर युक्तेश्वर गुरु जी बोले कि मेरे मन में एकदम से विश्वास बढ़ गया, क्योंकि गुरु पर तो विश्वास था ही। अगर गुरुदेव ने कहा है इसका मतलब मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरी सेहत अच्छी हो जाएगी। वो बोले, मैं घर गया और मुझे वाकई बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था, और सुबह सुबह में पूरे जोश के साथ अपने गुरुदेव के साथ सामने फिर गया और बोला, गुरुदेव आज मुझे अपनी सेहत बहुत अच्छी महसूस हो रही है, मैं अपने आप को ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। तो ये सुनकर वो बोले, लाड़ी मासी जी बोले, सचमुच आज तुमने अपने आप को ताकत से भरपूर कर लिया है? तो युक्तेश्वर गुरु जी बोले, नहीं गुरुदेव, ये आप हैं जिन्होंने मुझे तंदुरुस्ती दी है, और कई हफ्तों के बाद आज मैं पहली बार मैं अपनी में ताकत महसूस कर रहा हूँ। तो ये सुनकर लाड़ी मासी जी बोले, तुम्हारी बीमारी बहुत गंभीर थी, तुम्हारा शरीर अभी भी बहुत कमजोर है, क्या पता कल क्या हो जाए। तो जैसे ही युक्तेश्वर गिरी जी ने ये बात सुनी, उनका तो हौसला जो था जैसे टूट ही गया, वो अंदर से डर गए एकदम से कि गुरुदेव ने ये क्या कह दिया। और फिर वो कहते हैं कि एकदम से मैं जब घर गया, मुझे इतनी कमजोरी महसूस होने लगी कि दूसरे दिन सुबह सुबह में बड़ी मुश्किल से जैसे अपने आप को घसीटता हुआ लाड़ी मासी जी के घर पहुंचा, और उनसे जाकर कहा, गुरुदेव मैं फिर से बीमार हो गया हूँ। कहने लगे, जब मैंने ऐसा कहा था, गुरुदेव की नजरों में जैसे व्यंग था, वो हंस रहे थे जैसे, और बोले, तो एक बार फिर से तुमने अपने आप को बीमार कर लिया। युक्तेश्वर गिरी जी जहाँ पर कहते हैं कि मेरा सब्र पूरी तरह से खत्म हो गया था, और वो बोले, गुरुदेव मैं समझ गया हूँ कि आप प्रतिदिन मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आपको मेरी सच्ची बातों पर विश्वास क्यों नहीं आता। जैसे ही उन्होंने ये बात कही, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र यहाँ पर लाड़ी मास्टर जी ने युक्तेश्वर गिरी जी को बताया, जो हमें समझना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर लाड़ी मास्टर जी कहते हैं, युक्तेश्वर वो सिर्फ तुम्हारे विचार ही हैं जो तुम्हें बार बार कमजोर और ताकतवर बना रहे हैं। तुम देख रहे हो किस तरह से तुम्हारी सेहत तुम्हारे अवचेतन मन की संभावनाओं के अनुसार बदलती रही। वो कहते हैं, विचार एक शक्ति है, जैसे बिजली की शक्ति या गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तुम्हारा शक्तिशाली मन जिस किसी भी विचार पर पूरा विश्वास करेगा, वह तुरंत ही हो जाएगा। तो ये सुनकर युक्तेश्वर गिरी जी बोले, गुरुदेव अगर मैं ये सोचूं कि मैं तंदुरुस्त हूं और मेरा भार पहले जितना ही हो गया है, क्या वो इस तरह हो जाएगा? तो ये सुनकर लाड़ी मासी जी बोले, बिल्कुल, ये अब भी उतना ही है, वैसा ही है। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, तो युक्तेश्वर गिरी जी कहते हैं कि मैंने एकदम से ये महसूस किया कि मेरे में पूरी तरह से ताकत भर गई है, और मेरा जो भार है वो बढ़ गया है। वो बोले, जब मैं घर वापस गया तो मेरे माता जी मुझे देखकर हैरान हो गए। बोले, पुत्र तुम्हें ये क्या हो गया है? जलोदर की बीमारी से तुम्हारा शरीर तो पूरी तरह से सूज गया है। क्योंकि माता जी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी तो पुत्र गया था, कितना कमजोर था वो, और अभी आया है तो पूरी तरह से हट्टा कट्टा, अ, बिल्कुल तंदुरुस्त है। वो बोले, फिर मैंने अपना भार जब तोल कर देखा तो बिल्कुल वो उतना ही था जितना के पहले था, और मुझे चाहिए था। और फिर वो बोले, मेरा भार उससे कम फिर कभी भी जिंदगी में नहीं हुआ, वो वहीं पर बना रहा। और वो ये भी कहते हैं कि मेरे जिन दोस्तों ने, वाकिफकारों ने मेरा कमजोर शरीर देखा था, वो तो हैरानी से जैसे हक्के बक्के ही हो गए। और इस चमत्कार के कारण उनमें से कईयों ने अपनी जीवन शैली बदल ली, और कई लाड़ी महाशय जी के शागिर्द बन गए। और फिर वो कहते हैं लाड़ी मास्टर जी के बारे में कि मेरे गुरुदेव हमेशा ईश्वर में जागृत रहते थे, और वो इस दृश्यमान संसार के स्वप्न अणुओं को प्रकट करने या लोप करने, जब उनको अपनी इच्छा अनुसार कोई भी तब्दीली करने के समर्थ थे, क्योंकि वो एक सिद्ध पुरुष थे। और फिर युक्तेश्वर गिरी जी कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि विधाता के नियमों के अधीन है। जो ये बाहरी संसार है, इसमें जो कार्यशील नियम है, जिनकी खोज वैज्ञानिक कर सकते हैं, उनको कहते हैं कुदरत के नियम।
लेकिन उसके मुकाबले वो कहते हैं कुछ सूक्ष्म नियम भी हैं जो चेतना की आंतरिक सल्तनत के आध्यात्मिक संसार में कार्यशील हैं, और इन सिद्धांतों को योग विज्ञान द्वारा ही जाना जा सकता है। और भौतिक संसार के सच्चे स्वरूप को भौतिक विज्ञानी से आत्मज्ञानी या सिद्ध पुरुष ही समझ सकता है। तो इस तरह से साथियों, आज के इस 12वें अध्याय के भाग में हमें युक्तेश्वर गिरी जी ने, लाड़ी महाशय जी ने और परमहंस योगानंद जी ने बहुत ही सुंदर जिंदगी के सूत्र दिए हैं, जिन्हें हमें समझना होगा और समझकर ध्यान मार्ग पर जाना होगा, क्योंकि ध्यान मार्ग के द्वारा ही हम उस आत्म साक्षात्कार तक पहुंच सकते हैं, जहां पर जाकर ये नियम जो हैं, सूक्ष्म नियम, हम समझ सकते हैं, उस सूक्ष्म दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। तो आओ साथियों, आज ही हम वादा करें अपने आप से कि हम प्रत्येक दिन ध्यान करेंगे और ध्यान से जाने की कोशिश करेंगे उस सूक्ष्म जगत को। सिर्फ हम ध्यान ही करें तो अपने आप खुद ब खुद हम वहां तक पहुंच जाएंगे। मुझे इतने प्यार से, शांति से, सब्र से आपने सुना, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे साथियों। जल्द ही हम लोग फिर मिलेंगे एक नई ऑडियो के साथ, नई वीडियो के साथ। और आपको मेरे ये वीडियो कैसा लग रहा है, प्लीज जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। स्वाध्याय कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या अच्छा कुछ नहीं लग रहा, तो वो भी बताएं, ताकि मैं अपने आप को और ज्यादा बेहतरीन कर सकूं, अपने आप को सुधार सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।